पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज को शिशुपाल का जय शंकर। जय शंकर। कहो शिशुपाल, आज अगर पूजन में इतना विलंब से क्यों आए हो? धर्मराज, आने में विलंब तो अवश्य हो गया हे धर्मराज, परंतु हम आप पे जाना चाहते हैं। आपने अपने अग्र पूजन में सर्वोच्च सर्वोपरि उच्च स्थान किस महान भाव को दिया है? तुम्हें जानना चाहते हो कि अगर पूजन में मैंने पूजा किसकी की है? अवश्य धर्मराज। हे शिशुपाल, ये जब बात तुम्हारे श्रवणों में जाएगी तो तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे शिशुपाल। धर्मराज, हम अपने कानों के द्वारा उस महान भाव का नाम सुनना चाहते हैं। आखिर तो कोई महान भाव है जिसका नाम सुनते ही ये चंचली मेरे शिशुपाल प्रसन्नता को झूम उठेगा। शिशुपाल सुनो, मैंने अगर पूजन में सर्वोपर सबसे ऊंचा सिंहासन भगवान श्री कृष्ण को दिया है। क्या धर्मराज, ये तूने क्या किया? सर्वोच्च सर्वोपरि उच्च स्थान अहिर के छोकरे कृष्ण को दिया है। धर्मराज, हम तो समझते थे कौरव और पांडव में तुम बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, ज्ञानी हो, परंतु नहीं, तुम महामूर्ख निकले। धर्मराज, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर करते हो, अपमान बुलाकर करते हो, ठीक है से फल आने जो निंदित मुझको करते हैं। तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, जो हम जैसे योद्धाओं को बुलाकर आज मेरा अपमान कर दिया। हे शिशुपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें मूर्ख व अज्ञानी बतला रहे हो और मूर्खों जैसी बातें तो तुम कर रहे हो चंद्री नरेश शिशुपाल। तुम खुद बने रहे हो मूर्ख आज, हे चैतराज कुछ ध्यानी करो। मूर्ख जैसी बातें तो तुम कर रहे हो और मूर्ख हमें बतला
बतला रहे हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम संसार में जितने गुण हैं वो सारे भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान हैं, और फिर भी तुम उन्हें अनुचित कह रहे हो। हे शिशुपाल, ये तुम्हारे मुखार बिंद से शोभा नहीं देता है। धर्मराज, इसे तुम अवतारी बतला रहे हो, भगवान बतलाते हो, ईश्वर बतलाते हो, इसीलिए कहता हूं तुम पे बढ़कर संसार के मध्य कोई मूर्ख नहीं है। अरे धर्मराज, कि तुमने क्या समझा धर्मराज, बोले तो इतना मान दिया, बोले तो इतना मान दिया, इतने महान सत्पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। अग्र पूजन में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान पर भैया को दे दे हुए, तो क्या ये शिशुपाल प्रसन्न होगा? कभी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने इस अहिर के छोटे की पूजा करके महान पुरुषों का तुमने अपमान किया है, अपमान किया है। शिशुपाल, ये तुम क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम इन भगवान में कौन कौन से गुण हैं। कौन कौन से गुण है धर्मराज? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी। ऐसे प्रभु से काह छुपो है जाके हाथ में। जाके हाथ में डोरी सुन लो, जाके हाथ में डोरी। जाके हाथ में डोरी सुन लो, जाके हाथ में डोरी। ऐसे प्रभु से काह छुपो है जाके शिशुपाल। ये प्रभु तन के जानते, मन की जानते, और चित्त की चोरी भी जानते, और फिर ऐसे भगवान से क्या छुपा है जिनके हाथ में तीनों लोक की डोर है। धर्मराज, तेरे जीवन की डोरी सिंह के हाथ में होगी, शायद तू नहीं जानता है। अरे तूने एक नचनिए को, अहिर के छोकरे को ऊंचा स्थान देकर उसका सम्मान किया, उसका पूजन किया। अरे अगर तुझे पूजा करनी ही थी तो और भी चौपाल के मध्य व्यक्ति थे, उनकी पूजा करते, और तुमने पूजा है ते चरवाहे को। शिशुपाल को ये मूर्ख समझ रहा है। धर्मराज, शायद तुझे याद नहीं है। कहाँ कौनी रे कहीं का मूर्ख बताए रहे। धर्मराज जो है, ये अहिर के छोकरे को ऊंचा शिखर पर देकर इसकी पूजा किया है। तुमका ऊंचा स्थान दी जाएगा। अरे और भी महान व्यक्ति थे जिनको ऊंचा स्थान देकर उनकी पूजा करनी चाहिए थी, और इस मूर्ख ने पूजा है तो अहिर के छोकरे को। मूर्ख सर की का बना रहे हो?
महाराज अब है मैं समझा दिया भाई नीके में यहाँ क्या कब 2-3 क्वार्टर पी गए हो तू हमें समझाएगा? महाराज द्वारपाल देखो, चंदेरी ने शिषपाल इस समय हमारे गृह को आए हैं, इसलिए इन्हें अनचुत मत कहो। धर्मराज, अगर तुम्हें पूजा करनी ही थी तो हम बतलाते हैं कि किसकी पूजा करना चाहिए था। धर्मराज, कि यदि सीधा पुत्र चाहते थे तो वासुदेव को लाना था, तो वासुदेव को लाना था। यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे तो व्यास मुनि पुरुष चाहते थे तो व्यास मुनि अगर तुम्हें पूजा करनी ही थी तो इसके पिता वसुदेव को लाते, उनकी पूजा करते, और भी ऐसे महान भाव थे। अगर तुम्हें ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता थी तो व्यास मुनि को लाते, उन्हें ऊंचा सीधा पर देकर उनकी पूजा करते। और भी व्यक्ति थे धर्मराज कि बूढ़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह तट ही थे, तो भीष्म पितामह तट ही थे। गुरुओं ने पूजा करनी थी तो गुरु जी यदि गुरु की पूजा करनी थी तो गुरु जी अगर बूढ़े बुजुर्गों में तुम्हें पूजना था तो भीष्म पितामह को बुलवाते, उन्हें ऊंचा सिंहासन देकर उनकी पूजा करते। अगर गुरुओं की पूजा करनी थी तो गुरु द्रोणाचार्य को लाते, जो कौरवों और पांडवों के गुरु हैं, उनकी पूजा करते। और तुमने पूजा किसकी की है धर्मराज? की पूजा है तो नचवैये को कुछ सोच समझना पाया है, कुछ सोच समझना पाया है। जो पन पन गाए चराता है उसको शिरमार बनाया। जो पन पन गाए चराता है उसको शिरमार बनाया है। महापुरुषों को छोड़कर तुमने पूजा की है अहिर के छोटे की, जो वन वन में गाय चराता है, गोपियों के पास नृत्य करता है, घरों घरों में माखन की चोरी करता है। धर्मराज, उतार शिषपाल, ये तुम क्या करे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मत समझो हरि संबंधी है, इसलिए समर्थन किया समझो हरि संबंधी सब लोगों की ही सम्मति से सब लोगों की ही सम्मति से
शिशुपाल ये सभी का मत है जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि सबसे ऊंचा सिंहासन दिया गया है। धर्मराज, तुम समस्त भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो तुम लोगों ने इसका सम्मान किया, इसकी पूजा की, तुम लोग इसको अवतारी समझते हो, भगवान समझते हो, परंतु शायद तुम्हें ज्ञात नहीं धर्मराज कि ये सूर्य नहीं है, वीर नहीं, ना तो कोई आचार्य है, ना तो कोई आचार्य है। इस नचवरे को पूछ रहे और कहते हो के छोकरे की पूजा की है और इसे अवतारी बहुत बोल चुका है। इसके आगे अगर एक भी शब्द बोला तो जुबान खींच ली जाएगी। अभी तेरे पास वक्त भरे चंदली शिशुपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय सत्य, अब अंत समय सत्य अपने पापों की क्षमा मांगे मुरली वाले। अपने पापों की क्षमा मांगे मुरली वाले शिशुपाल, अभी भी तेरे पास वक्त है। भगवान के चरणों को छू और क्षमा मांग, तुझको क्षमा कर देंगे, वरना तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। मूर्ख भी इससे क्षमा मांगे, वो भी ये शिशुपाल असंभव। जिभे को लगान दे, नहीं तो देख रहा धनुष पर और अर्जुन कि मुझको चाहे जो भी कहे, सब सहे कर सकता हो, सब सहे कर सकता हो। अनुचित कहा मधुसूदन को तो प्राण तेरे अनुचित कहा मधुसूदन को तो प्राण तेरे और शिशुपाल, मुझको चाहे जो भी रहे, मगर एक सब मधुसूदन के विषय में कहा तो तेरी जिह्वा में अपने बाण मारूंगा तो तेरी जिह्वा छलनी होगी। अपनी जुबान को लगाम दे। महाराज बहुत ज्यादा है, बोल रहा मान ले कि मैं और धर्मराज, वाह, यही चमत्कार दिया है अपने भाइयों को। जब तो बड़े बातें करते हो, छोटों का बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। यही ज्ञान दिखलाया है ने, यही चमत्कार दिया है धर्मराज। अर्जुन अभी शांत होकर के बैठो। धर्मराज, शायद भाइयों को नहीं मालूम है कि आखिर कौन है। इस अहिर के छोकरे के बारे में यह शिशुपाल भली बात जानता है। मैं इसकी औकात अच्छी प्रकार से जानता हूँ। धर्मराज, कहो तो बतला दूं।
आखिर तुम क्या कहना चाहते हो शिषपाल? धर्मराज कि 16 साल तक बंद के घर गाँव में गुजर चला नंद के वहां ये गौए चरा कर अपना गुजर बसर करता रहा। ना पाक मनुष्य अहीरों का झूठा मीठा खाकर अपना पेट पालता था और तुम लोग इससे नाराज कहते हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि पहले था पास से कहलाया है इसका भी प्रमाण नहीं किसने चाया इसका भी प्रमाण नहीं किसने चाया नंद नंदन कहते थे सभी लोग, अब वसुदेव कहते हैं। वसुदेव को कहते हैं, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई वसुदेव कुंवर कहता है। ना तो इसके बाप का पता मालूम कौन इसको जन्म दिया है, ना तो इसकी माँ का पता मालूम, और तुम लोग इसे भगवान ईश्वर कहते हो। भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कहते जा रहे हो। अरे तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। मूर्ख धर्मराज, इस अहिर के छोकरे को नीचे उतार दो। शिषपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि बाणी से निकला हुआ सब कैसे वापस हो सकता है। पानी से निकला हुआ सब कैसे वापस हो सकता है। चढ़ बात जुबान से तीर कमान से निकल करके कभी वापस नहीं आता, और तुम भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कह रहे हो और इन्हें सिंहासन के नीचे उतारने की बात करते हो। अरे तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जो पुष्प भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया जाता है वो अपने हाथों से नहीं उतारा जाता है। शिषपाल, धर्मराज, अगर तू इस शस्त्र को नीचे नहीं उतार सकता तो ये शिषपाल तो अवश्य उतारेगा। धर्मराज, आप देख हमें इस अहिर के छोकरे को नीचे कैसे उतारते हैं हम। और अहिर के छोकरे माखन चोर नचनिया
होठ पे साथ ठुमके लगाने वाला अहिर का छोकरा कितना नीच है। मैं इसे कितनी गालियां दे रहा हूं और ये अपना सर नीचे की तरफ किए हुए है। और अहिर के छोकरे कि मैं सुना रहा हूं भला बुरा, ये मेरी सुनता चाहता है, ये मेरी सुनता चाहता है। नहीं दस्त उठाओ ताबू पर के रेखाएं फूंकता है। इतना भला बुरा कहते जा रहा हूं, इतनी गालियां दे रहा हूं, मगर ये इतना नीच है दमर अहिर का छोकरा नीचे को ऊपर किए भूमि की रेखाओं की गणना कर रहा है। और अहिर के छोकरे नहीं उतरेगा, ऐसे तू नहीं मानने वाला है। अहिर के बच्चे अब मैं अभी काटता सर तेरा, शक्ति तेरी चाट नहीं, पाँच शक्ति तेरी चाट नहीं, मैं अभी काटता सर तेरा। हे झुकरे उतार ही दिया। शिषपाल, तो इतनी देर से मुझे गालियों पर गालियां देता जा रहा है, मैं तेरी गालियों को सुनता जा रहा हूँ। इसका मतलब तूने मुझे काट समझ लिया। मोट शिषपाल, याद करो समय मैंने तेरा बात तो उसे क्षण कर दिया होता। याद कर समय शिषपाल, कि जब हमारी द्वारकापुरी में आग लगाई और हमारे परम पूज्य पिता श्री ध्वर की सामग्री का हरण किया। मैंने तेरा बात उसी छोड़ कर दिया होता, परंतु तेरी माँ ने आकर के निवेदन किया। तुम्हारी माँ अर्थात हमारी बुआ ने निवेदन किया, बेटा कन्हैया हमारे पुत्र नादान है, इसे क्षमा करो। मुझे दया आ गई, मैंने कहा ठीक है बुआ, अगर निवेदन कर रही हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा कर रहा हूँ। याद रहे मैं इसकी सब गलतियां क्षमा करूंगा, परंतु तूने क्रोध में आकर के मेरी गालियां दी। अहिर के छोकरे
ये नहीं जानेगा कि मैंने तेरी द्वारिकापुरी में आग क्यों लगाई। बोल क्या लगाई? मूर्ख कायर अहिर के छोकरे, जिस रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होने वाला था, तूने हमारी रुक्मणी का हरण कर लिया था। आज उसी रुक्मणी हरण का बदला तेरा सीट काट कर ये शिष्यपाल। अरे मोर, रुक्मणी का हरण करने का एक विशेष कारण था, क्योंकि वो हमसे प्रेम करती थी। और रही शादी विवाह की बात, तो शादी विवाह नसीबों का खेल होता है। ये तो जैसे मूर्खों के नसीब में रुक्मणी कहाँ, परंतु आज तूने इस सभा के मध्य में मुझे सबसे भी अधिक गालियां दी, इसलिए शिष्यपाल कि देखूंगा गालियां अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं, कर उठा के क्या करना मैं बच सकती गालियां दी है। इसलिए मूर्ख शिष्यपाल, मैं द्वारकाधीश कृष्ण कर उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, तू इस सभा के मध्य से जीवित नहीं जाएगा। और तूने मुझे अहिर का छोकरा माखा चोर नजनिया बतलाया, सुन ले आखिर अहिर क्या होते हैं। अहिर क्या होते हैं? अहिर के बच्चे दुष्ट शिष्यपाल, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, मिटा दे आन पर सब कुछ उसे अहिर कहते हैं। अपनी आन पर मिटा सब कुछ मिटाने वाला ही अहिर होता है। ये तुझ जैसा मूर्ख, तुझ जैसा कार्य क्या समझेगा, परंतु मैंने प्रतिज्ञा की है तू जीवित नहीं जाएगा। इसलिए शिष्यपाल चल जाने के लिए तैयार हो जा। चल अहिर के छोकरे, आज रुक्मणी हरण का बदला तेरा शीश काट कर ये शिष्यपाल चुकाएगा। तैयार हो जा। तुम व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। इसमें गलती भगवान श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि गलती तो शिष्यपाल की ही है। दादा श्री, इसीलिए कह रहा था इसको ना बुलाया जाए। उतनी देर से भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को गाली दे रहा था, तब इनको नहीं कुछ लग रहा था। कोई बात नहीं, नाराज होकर के चला गया है दुर्योधन, तो जाने दो।
ये क्या हो गया मोहन कितना खून बह रहा है। मैं अभी से बंद करती हूँ मोहन भैया। अरे भैया ये आज आपने क्या कर दिया। हमारी उंगली में तो जरा सी चोट थी, परंतु जरा सी चोट के लिए आपने तो अपना कीमती वस्तु फाड़ दिया। ये बहन बोलो भैया कि ये है नया और गुमनाम से 10 रुपए का पुरस्कार द्वारकाधीश के भैया के लिए हाथों हाथ धन्यवाद। अरे भैया हमारी उंगली में तो जरा सी चोट थी, इसके लिए आपने अपना कीमती वस्तु क्यों फाड़ दिया भैया, क्यों फाड़ दिया भैया। आप इस वस्तु की बात करते हो, अरे आपके हाथों से कितना खून बह रहा था भैया, और आप इस वस्तु की बात करते हो। भाई बहन का कितना अटूट प्रेम होता है भैया, और इस हाथ